अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। पास्ता बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए वो चिकन है। और चिकन जो है वो आपने बोनलेस लेना है और आप इसे छोटे छोटे पीसीज में करवा लें। और चिकन की क्वांटिटी यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने ली है। और उसके बाद आपको चाहिए 4 to 5 टेबलस्पून क्रीम। और 100 ग्राम आपको चाहिए बटर। और 1 टेबलस्पून आपको चॉप किया हुआ लहसुन चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें, उसे आप चॉप कर लें। 1 टेबलस्पून मैदा चाहिए। और 1 कप आपको चाहिए फ्रेश दूध। और इन चीज़ों के बाद अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। पास्ते में कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे, तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी वो कुटी हुई लाल मिर्च है। और 1 टेबलस्पून नमक आपको चाहिए, 1 टेबलस्पून। और पिसी हुई काली मिर्च आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। टोटल ये 3 स्पाइसेस जाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे बटर लेना है, उसे थोड़ा सा मेल्ट कर लें और उसके अंदर आपने चिकन को फ्राई करना है। आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। अब आप यहाँ पे देखें कि इसका ऐसा ऐसा कलर चेंज होता जा रहा है। ये मैं मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं की हुई और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम की हुई है, बस नॉर्मल सी फ्लेम है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अब आप चिकन को अलग किसी प्लेट में निकाल लें। और चिकन को निकालने के बाद उसी का बचा हुआ जो बटर है उसी में आपने लहसुन को डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। और प्याज और लहसुन को बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, बस आपने उसे थोड़ा सा सौते करना है। तो जैसे ही प्याज़ों को आप सॉफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने साथ ही इसमें चिकन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप इसके अंदर चिकन ऐड कर दें और चिकन को मिक्स करने के बाद साथ ही आप इसमें तीनों स्पाइसेस ऐड कर दें। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसे 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। और आप इसे अलग निकाल लें प्लेट में, क्योंकि ये चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और मैंने बटर लिया था 100 ग्राम। 50 ग्राम जो है वो चिकन में यूज़ हो गया और अब 50 ग्राम जो है वो सॉस में यूज़ होगा। बटर को आपने पहले मेल्ट कर लेना है और उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करना है। और मैदे को आपने इतना फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, मैदे के अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर जो है वो गोल्डन में आ जाए। आपने इसे इतना फ्राई करना है, लेकिन आपने इसको जलने नहीं देना। आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है मैदे को। और जैसे ही मैदा जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। और एकदम से आपने सारा दूध डाल के इसे मिक्स नहीं करना। अगर आप सारा दूध एक ही बार में डाल देंगे तो इसके अंदर लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे साथ साथ मिक्स करते जाना है। और आपने 1 कप दूध डालने के बाद अगर आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। मुझे 1 कप यहाँ पे काफ़ी था। तो अब आप यहाँ पे देखें सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार है, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। और अब आप इसके अंदर जो है वो चिकन को ऐड कर दें। और चिकन को ऐड करने के बाद आप सॉस के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर दें। और जैसे ही सॉस के साथ चिकन मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद आपने जो है इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा अच्छे से मिक्स करना है। और अब आप यहाँ पे देखें कि मैं क्रीम ऐड कर चुकी हूँ और इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। और ये चिकन और सॉस जो है वो तैयार हो चुका है।
चिकन और सॉस के बाद आपने पास्ते को बॉईल करना है। जैसे हम आम नॉर्मल पास्ता बॉईल करते हैं वैसे ही आपने पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उसे बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद आप उस पर ठंडा पानी डाल दें और आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं। और ठंडा पानी डालने से होगा कि आपस में चिपकेंगे नहीं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 तरह का जो है वो पास्ता मिक्स किया था। और सॉस और चिकन के अंदर अब आप पास्ता डाल दें। सॉस के साथ आपने पास्ते को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए आपने फ्लेम जो है वो लो रखनी है ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे। और मिक्स करने के बाद आप इसे सर्व कर लें। रेसिपी यहाँ पे होती है कंप्लीट और अब मैं इसे सर्व भी कर चुकी हूँ। सर्व करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया रखा है ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से इसे गार्निश करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।